चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के 3 प्रमुख बांधों को प्रदूषण मुक्त कर पर्यटन और सिंचाई के लिहाज से नया रूप देने के लिए तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल तीनों बांधों की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि प्रदूषित पानी कहां से और किस तरह बांधों में पहुंच रहा है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि सांगानेर की फैक्ट्रियों से आने वाले पानी में हानिकारक तत्व भी पाए गए हैं। जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। कौन कौन से बांध होंगे प्रदूषण मुक्त और क्या क्या सुधार होंगे, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के संवर्धन को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग प्रदेश भर के दर्जनों बांधों की वैज्ञानिक स्टडी करवा रहा है, ताकि दूषित जल को शुद्ध कर सिंचाई और पीने योग्य बनाया जा सके। इसी अभियान के तहत जयपुर के 3 प्रमुख बांध कानोता, चंदलाई और नेवटा को प्रदूषण मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य प्रगति पर है। विशेषज्ञों की टीमें बांधों पर अध्ययन कर रही हैं। अब तक दूषित जल से 200 से अधिक नमूने लिए गए हैं। ठेका कंपनी राज्य सरकार को शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि सांगानेर की फैक्ट्रियों का पानी ज्यादा प्रदूषित मिला है। प्रदूषित पानी में हानिकारक तत्व भी पाए गए हैं। अध्ययन में विशेषज्ञ जल गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, जीआईएस आधारित मानचित्रण, जैव विविधता संरक्षण, जल उपचार की आधुनिक तकनीकों का उपयोग और पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बांधों में जल प्रदूषण के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही रोकथाम के प्रभावी उपाय, प्रदूषित जल निकास के विकल्प और बांधों को लेकर दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा का भी उल्लेख होगा। सिंचाई के लिए बांधों से जल खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था, जरूरी मशीनरी और जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। बांधों पर पर्यटन विकास की संभावनाएं भी रिपोर्ट में शामिल होंगी। इसमें बोटिंग सुविधा, ग्रीन लैंड विकसित कर डे नाइट टूरिज्म को प्रोत्साहन देने जैसे प्रस्ताव भी शामिल होंगे। जयपुर के इन तीनों बांधों की सूरत निखरने के बाद शहर को नए पर्यटन स्थल मिल सकते हैं। वहीं दूषित पानी के शोधन के बाद लाखों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने की भी उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कितनी जल्दी उतरती है। जयपुर के कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध के दूषित जल का शोधन कर सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए भजनलाल सरकार प्रयासरत है और इसी के तहत सरकारी एजेंसी अध्ययन कर रही है और डीपीआर तैयार कर रही है कि किस तरीके से पानी का शोधन किया जाए, ताकि लाखों किसानों को सिंचाई का पानी मिल पाए। दूसरी तरफ पर्यटन की दृष्टि से इन तीनों बांधों को निखारने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2028 तक किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पर्यटन के लिए तीनों बांध तैयार भी हो जाएंगे, ताकि राजस्थान ही नहीं जयपुर के पर्यटन को भी पंख लग सकेंगे। कैमरामैन जितेश शेदाद, विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।